हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फेस्टिवल का टाइम है और हमें अपने घर के साथ साथ अपनी ज्वेलरी को भी चमकाना है, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम ज्वेलरी पहनना हम औरतों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अपनी गंदी ज्वेलरी को भी हम इंस्टेंट किस तरह से चमकाएं, वो भी बिना कोई पैसा खर्च किए। तो इंस्टेंट घर में ही आप इसको चमका सकते हैं और सुनार को देने वाले पैसे भी आप बचा सकते हैं। और साथ में ही मैं लेके आई हूँ पूजा से रिलेटिव कुछ ऐसे हैक जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे इन फेस्टिवल में। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो जरा से भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टिप की तरफ। तो पहला टिप है फ्रेंड्स हमारा इस तरह की जैम की बोतल को लेके। फ्रेंड्स, जैम की बोतल हम लोग जब भी खोलते हैं तो बहुत बार इसका ढक्कन खोलना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम बना होता है तो वो जल्दी से ओपन नहीं होता। तो इंस्टेंट आप इस छोटी सी ट्रिक से अपनी जैम की बोतल को खोल सकते हैं। हम खलबट्टे का इस तरह का उठने वाला ऊपर वाला हिस्सा ले लेंगे और जैम की बोतल पे साइड से हल्के हाथों से हमें ढक्कन के चारों तरफ इसको टैप करना है और आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से ये खुल जाएगा। पसंद आई हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप फ्रेंड्स ये है कि अब फेस्टिवल का टाइम है और हमारी चांदी और सोने की ज्वेलरी जो है वो बहुत ज़्यादा काली पड़ी रहती है। तो इसको भी हमें क्लीन करना होता है, क्योंकि हमें इसको फेस्टिवल में वियर करना है। तो इंस्टेंट इन्हें बिना किसी पैसे खर्च किए हम घर पर ही क्लीन कर सकते हैं। तो सुनार की दुकान पे जाना और इन ज्वेलरी को निकाल कर उन्हें देना बहुत ही झंझट लगता है और समय पे सुनार हमारी ज्वेलरी हमें क्लीन करके देते भी नहीं है, क्योंकि आजकल फेस्टिवल के टाइम सुनार की दुकानों में भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो इंस्टेंट हम इसको घर पर ही क्लीन कर सकते हैं, वो भी बिना कोई पैसा खर्च किए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। तो हमें ये दोनों तरह की ज्वेलरी निकाल लेनी है, चांदी और सोने की। तो जितनी भी आपकी सोने चांदी की ज्वेलरी काली पड़ी है उसको आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इनको हमें अलग अलग क्लीन करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चेन और कुछ अपनी पाजेब ले ली हैं। तो अब हम लेंगे एक पतीली और इसमें डालेंगे 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी। और अब इस पानी को हम करेंगे गरम। तो मैंने इसको सीधा गैस पे चढ़ा दिया है और गैस ऑन कर देंगे और पानी को हम गरम होने देंगे। अब पानी के गरम होते ही हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब चाय पत्ती। तो चाय पत्ती मैं यहाँ पर फ्रेश ले रही हूँ, आप चाहें तो यूज्ड चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर हम चाय बना लेते हैं और उस चाय पत्ती को हम फेंक देते हैं, तो उसका यूज़ भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। पहले आप चाय पत्ती को वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप उसको बॉईल करने के लिए रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल फ्रेश चाय पत्ती ही ले रही हूँ। तो 1.5 टेबल स्पून के करीब चाय पत्ती मैंने इसमें डाल दिया। पानी में अच्छा सा बॉयल आने देंगे ताकि इसका जितना भी कलर है चाय पत्ती का वो इस पानी में आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पानी हमारा उबालने लगा है और चाय पत्ती का जितना भी कलर है वो इस पानी में भी आने लगा है। तो हमें इसको अच्छे से बॉईल करना है। तो अब मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब डिटर्जेंट पाउडर और इसको एक बार स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। तो ये हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब। ये बेकिंग सोडा हम इस उबलते हुए पानी में ऐड कर लेंगे। तो जैसे ही आप सोडा डालेंगे तो इसमें एक बबल टाइप के उठेंगे, तो ये इसमें एक रिएक्शन होता है। तो इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसी पानी के अंदर हम अपनी ज्वेलरी डालेंगे। तो अब मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है, हमें एकदम उबलते हुए पानी में ज्वेलरी को नहीं डालना है। तो हमने जब गैस ऑफ़ कर दिया है तो अब हम इस पानी को 2 जगह डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें सोने और चांदी दोनों को अलग अलग वॉश करना है। इसके लिए हम 2 डीप बाउल ले लेंगे और इस पानी को हम दोनों बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। 2 जगह हमें इस पानी को डिवाइड करना है। और अब एक जगह तो हम अपने डालेंगे गंदी वाली चांदी। तो ये देखिए चांदी हमारी कितनी गंदी हो रखी है, इसको मैंने इस पानी में डिप कर लिया है। और दूसरी जगह हम अपनी गोल्ड की आइटम डालेंगे। तो आप गोल्ड की जो भी ज्वेलरी आपकी गंदी हो रखी हो उसको आप इस पानी में डाल सकते हैं। और अब इनको हम 5 से 7 मिनट तक ढक्कन से कवर करके ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ही रहने देंगे। 5 से 7 मिनट बाद अब हम इस चांदी को निकाल लेंगे। तो नीचे आप कोई भी प्लास्टिक का या कोई भी प्लेट रख सकते हैं। तो ये देखिए इसके ऊपर हम इस तरह से ब्रश की हेल्प से, कोई भी बेकार पड़ा हुआ टूथब्रश आप ले सकते हैं, इससे हम इस तरह से रगड़ेंगे। और आप चाहें तो टूथब्रश में थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर या फिर लिक्विड डिश वॉश लगा लें, या फिर इसी पानी में ब्रश को डिप करने के बाद चांदी को रगड़ें। जैसे ही इस चांदी को रगड़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें लगा हुआ कालापन तुरंत ही निकल जाएगा। चाहे तो किसी स्क्रबर की हेल्प से भी इसको रब कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से रगड़ लिया है। तो अब मैं आपको इसको वॉश करके भी दिखाती हूँ। तो मैंने एक बाउल में साफ़ पानी ले लिया है और इसके अंदर अपनी चांदी की पाजेब डालकर मैं इनको क्लीन करके दिखाती हूँ। तो आप जैसे ही इसको वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी हो गई हैं, बिल्कुल गंदा मैल इनमें से निकल चुका है। और अभी ये गीली हैं
तो इनको हम तुरंत ही एक सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे। सेम इसी तरह से हम अपनी गोल्ड की ज्वेलरी को भी वॉश कर लेंगे। इसको वॉश करने से पहले कुछ पिंच हल्दी की मैंने इसमें डाली है, क्योंकि ये गोल्ड की ज्वेलरी है तो इसमें हल्का हल्का पीलापन होता है, तो इसीलिए इसकी शाइन को बरकरार रखने के लिए कुछ पिंच हल्दी की मैंने इस पानी में मिला दी है। और अब इस ब्रश से इसको भी रगड़ लेंगे और पानी से इसको भी अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो अब जैसे ही गोल्ड की ज्वेलरी को भी वॉश करेंगे तो आप देखेंगे इसमें भी लगा हुआ सारा मैल डस्ट निकल चुका है और आपकी गोल्ड की ज्वेलरी भी एकदम शाइनी और चमकदार हो जाएगी। तो अब इसको भी एक बार साफ पानी से मैं क्लीन करके और सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इनका रिजल्ट। तो ये देखिए, कॉटन के या सूती कपड़े से आप अच्छे से इनको पोंछ लीजिए ताकि इनका गीलापन हट जाए। तो अब आप इनकी शाइन देख सकते हैं, ये पहले से कई ज़्यादा शाइनी और चमकदार हो गई हैं और इनमें जमा हुआ काला मैल पूरी तरह से निकल चुका है। तो इस तरह से बिना पैसा खर्च किए आप घर में ही इंस्टेंट अपनी ज्वेलरी को साफ़ कर सकते हैं। आई होप ये ट्रिक आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, ये जो चाय पत्ती का पानी है इसको भी आप फेंकें ना, इसमें आप अपने पीतल और तांबे के बर्तनों को भी चमका सकते हैं। तो इसमें थोड़ी देर के लिए इन बर्तनों को डिप कर दीजिए, लेकिन पहले पानी को हल्का आप गुनगुना कर लीजिए। उसके बाद स्क्रबर से आप जैसे ही इसको रब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके तांबे और पीतल के बर्तन भी एकदम चमकदार हो जाएंगे। और अगर आपको स्क्रबर से इनको ज़्यादा मेहनत से नहीं रगड़ना या आपके पास टाइम नहीं है तो आप कोई निचड़ा हुआ नींबू ही ले लीजिए और इस सॉल्यूशन में जब आपके बर्तन 5-7 मिनट तक भीग जाएंगे अच्छे से, उसके बाद आप नींबू के छिलके से इस तरह से रगड़ लीजिए तो आप देखेंगे कि आपके बर्तन बहुत ही ज़्यादा चमकदार हो जाएंगे। नींबू के छिलके में हल्का सा नमक भी आप लगा लीजिए। उसके बाद आप जैसे ही इस तांबे या पीतल के बर्तन को रगड़ेंगे तो आपके बर्तन बिना किसी मेहनत के एकदम शाइनी हो जाएंगे। तो इस सॉल्यूशन को आप फेंके ना, और इस सॉल्यूशन से भी आप अपने सिंक या वॉश बेसिन को भी चमका सकते हैं। तो आप इस सॉल्यूशन को सिंक या वॉश बेसिन में डालने के बाद अपने किसी स्क्रबर से उनको भी चमका कर रगड़ कर साफ़ कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, आपने एक सॉल्यूशन से हम कई चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं और चमकदार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको बनाकर काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं। आई होप आइडिया आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। तो अब आप इस लोटे की शाइन भी देख सकते हैं। सोने और चांदी को चमकाने के बाद आप इस सॉल्यूशन का यूज़ तांबे पीतल के बर्तनों को चमकाने के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद आप उस सॉल्यूशन से अपने सिंक और वॉश बेसिन को भी चमका सकते हैं। टिप यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगली टिप है हमारी दिया बाती को लेके। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग नवरात्रों में अखंड जोत जलाते हैं तो बहुत बार हम बत्ती बहुत छोटी रख लेते हैं जो कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है और हमें बार बार बत्ती बनानी पड़ती है। तो आपको अगर अखंड जोत जलानी है और बत्ती को पूरे 9 दिन तक आपको चलाना है तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। इस तरह का आप ले लीजिए कलावा, और कलावा आपको करीब 1 हाथ के करीब लेना है और उसको इस तरह से मोड़ देना है। और इस तरह से मोड़ने के बाद आपको इसको लपेटना है रस्सी की तरह, यानी कि वट टाइप का आपको इसको मोड़ देना है। तो बाती की जो बंद वाली साइड है वहाँ से मोड़ते हुए हमें इसे नीचे तक लेके जाना है। बाती के दोनों किनारे हम पकड़ लेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से, और दोनों को अपोजिट साइड में हमें रोल करना है। तो आप देखेंगे कि अपने आप ये रस्सी टाइप का लिपट जाएगा। तो बस इसको हमें बहुत बारीक इस तरह से लपेट लेना है। तो ये एक बहुत ही अच्छी टाइट और मजबूत आपकी बाती बन चुकी है। और अब इसको दिए के अंदर किस तरह से डालना है तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो हम ये कि जो बाती वाला सिरा है यहाँ से हम इस बाती को डालेंगे और बाती का जो बंद साइड है वही हमें नीचे से ऊपर की तरफ खींचना है और इस बाती के चारों तरफ इस मोली को हम लपेट लेंगे। तो अब ये बाती खिसके ना और प्रॉपर तरीके से 9 दिन तक जलती रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि थोड़े से चावल के दाने हम ले लेंगे। तो चावल के दाने वैसे भी पूजा में डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। हम थोड़े से चावल के दाने करीब आधी टेबल स्पून के करीब इस बाती के चारों तरफ नीचे की तरफ डाल देंगे। इससे हमने जो बाती बनाई है ना तो वो खिसकेगी और ना ही हिलेगी, बल्कि प्रॉपर तरीके से वो अच्छे से जलेगी और ना ही वो बुझेगी। तो ये देखिए, अब हम जो घी डालेंगे उसको भी हल्का सा मेल्ट हम कर लेंगे। एकदम जमा हुआ घी भी आप ना डालें कि इससे बाती प्रॉपर तरीके से नहीं जल पाती और बीच में ही बुझ जाती है। तो हल्का मेल्ट करने के बाद आप घी डालें और हल्का सा घी वाला हाथ आप बाती के ऊपर भी लगा दीजिए। तो अब जब भी आप जोत जलाएंगे तो जोत आपकी प्रॉपर जलेगी और ना बुझेगी और ना खिसकेगी और बहुत ही देर तक भी जलेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम जोत जला देंगे और जैसे जैसे घी खत्म होने लगे तो आप इसमें कंटिन्यू घी डालते रहिए।
तो अब आपकी जो जोत है वो लंबे समय तक जलेगी, बिल्कुल भी नहीं बुझेगी। आई होप ये टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक करें। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप भी फ्रेंड्स हमारी इसी पूजा को लेकर है। तो फ्रेंड्स जब भी हम लोग इस तरह से आरती करते हैं इस छोटी वाली बाती से, जो रुई वाली बाती होती है, तो इसको अगर आप ऐसे ही जलाने के लिए रख देंगे तो ये इधर उधर गिर जाएगी और घी में भीगने के बाद ये नीचे की तरफ झुक जाती है और हमारी जो जोत है वो बुझ जाती है। तो इसको प्रॉपर तरीके से किस तरह से जलाएं, तो आप इसको नीचे से इस तरह से खोल दीजिए। प्लेट की शेप में हमें इसे खोलना है। तो जैसे ही हम इसको इस तरह से फैला देंगे उसके बाद आप इसको इस दिए के बीच सेंटर में रख सकते हैं। और जब भी आप ये वाली दिया जलाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा घी आपको नहीं डालना, तो इसमें आपको हल्का घी ही डालना है, जितना ये अच्छे से भीग सके बस इतना ही हमें डालना है। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट ही घी में हल्का सा डिप कर लीजिए और जब अच्छी तरह से ये पूरी तरह से इसमें डिप हो जाएगा उसके बाद आप दिए के बीच सेंटर में इसको रख सकते हैं। तो अब आप इस दिए को भी जला सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी ना गिरेगा और ना बुझेगा। अगर आप इसको भी घी से पूरा भरना चाहते हैं तो इसमें भी थोड़े से दाने चावल के आप डाल दीजिए, उससे ये प्रॉपर तरीके से जलेगा। तो इस तरह से हम अब इस दिए को भी जला सकते हैं। अब आप आराम से इस दिए से आरती कीजिए तो ये बिल्कुल भी नहीं बुझेगा। आई होप ये ट्रिक भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हर हर महादेव।